बीसीसीआई से हमें हरी झंडी मिल चुकी है। जब बात किया तो उन्होंने खजूरी पर रुक करके एक हमें लैंड बताया भी। इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खेलते हुए देख लें हमारी आंखें, और इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। 100% अब वो सपना साकार होगा। देखिए, हम जिसकी बात कर रहे थे और जो आज तक आप लोगों ने सुना कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में यानी इसी यमुना खादर में, ये देखिए शास्त्री पार्क का इलाका है। अगर आप आईएसबीटी से आते हैं तो शास्त्री पार्क से ऐसे होते हुए आप इसी रोड पे आते हैं और ये रहा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। इसी रोड पे आते हैं यमुना खादर के रोड पे, पुस्ता रोड जिसे हम कहते हैं, और यहाँ से लेके यह पूरा खजूरी तक यमुना खादर इलाका कहलाता है। यहीं पे अब इस इलाके के लोगों के लिए एक ऐसी चीज, ऐसी सौगात मिलने जा रही है जिससे यहाँ के युवाओं का, खिलाड़ियों का, स्पोर्ट्समैन का, इन सभी का भविष्य सुधरने वाला है और इनके लिए यह बहुत बड़ा मौका इस इलाके में आने वाला है। हम बात करें, देखिए जैसा कि अभी सबसे पहले आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं कि इस इलाके में यानी इस यमुना खादर में हो सकता है यहाँ, या हो सकता है खजूरी चौक पे कॉर्नर पे, जहां से आप खजूरी से सिग्नेचर ब्रिज जाते हैं, वहां पे गढ़ी मेंढू वाला इलाका, अगर आप वहां, तो इस इलाके में कहीं पे भी ये लैंड सर्च किया जा रहा है और अगले एक हफ्ते में इस लैंड की जो लेटर है, वो जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना जी, वो इसका विजिट कर चुके हैं और बहुत जल्दी उस लैंड का जो लेटर है वो सांसद मनोज तिवारी को सौंपने वाले हैं और उसके बाद ये बीसीसीआई को हैंडओवर किया जाएगा एरिया, ताकि जहां पे बनना है वहां पे यह पूरा स्टेडियम बनके तैयार हो। और जैसा कि अभी नया है, इस समय 2024 में बन रहा है, तो फिरोजशाह कोटला की तर्ज पे यह दूसरा स्टेडियम होगा इस पूरे दिल्ली के अंदर, जहां आप क्रिकेट खेल सकते हैं। और क्रिकेटर जो हैं इस इलाके के, उन सब के लिए बहुत बड़ी सौगात सांसद मनोज तिवारी इस एरिया के लिए दे रहे हैं और उनका कहना है कि मैं अपने कार्यकाल में ही इसको पूरा करना चाहता हूं। यानी इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि इस पूरे यमुना खादर में यानी शास्त्री पार्क से खजूरी के बीच में स्टेडियम बनने जा रहा है और अगले 4 से 5 साल के अंदर इसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। यानी अब इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की भी कायाकल्प होने वाला है। पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, उसके बाद यह स्टेडियम, और यमुना रिवर फ्रंट की भी बात करें तो वो भी यहाँ पे बन रहा है। हालांकि उसकी गति बहुत धीमी है, मगर वो भी बन रहा है। यानी इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है। स्टेडियम बनने से इस इलाके की कायाकल्प होगी और जो यहाँ के क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जो ऐसे लोग हैं, जो युवा हैं, जो अपना क्रिकेट में भविष्य देखते हैं, वो भी इस चीज से प्रभावित होंगे और आने वाले समय में उन लोगों के लिए एक मौका है। उनको प्रैक्टिस करनी हो, मैच देखना हो, यहाँ के इलाके के लोगों के लिए बड़े सौगात के रूप में यह स्टेडियम बनने वाला है। और यहाँ पे जैसा कि दिल्ली में मैच होता था फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में, या आप लोग बाहर जाते थे देखने, ऐसे ही बड़े बड़े लोग यहाँ आएंगे क्रिकेट खेलने इसी यमुना खादर में, और यही के लोग टिकट लेके उनका क्रिकेट देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और इस इलाके में यह बहुत बड़ा डेवलप होने जा रहा है और यमुना खादर में ये बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और इस इलाके की अब तरक्की धीमे धीमे होने लगी है। चाहे एलिवेटेड रोड हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात करें, या फिर हम यमुना खादर में जो अब आ रहा है स्टेडियम की बात, उसकी बात करें, या फिर यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट जो है वो जो बन रहा है उसकी बात करें। यानी ये पूरा इलाका अब डेवलप होने वाला है और बहुत जल्द आपको यहाँ पे एक नया स्टेडियम मिलने वाला है। आप खुद देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ के सांसद और किस तरीके से इस पे कार्रवाई चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। उत्तर पूर्वी दिल्ली, या ये कहें पूर्वी दिल्ली के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी द्वारा एक स्टेडियम के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, स्टेडियम। यह फिरोजशाह कोटला, उसके तर्ज पे शास्त्री पार्क से लेके खजूरी के बीच में जमीन सर्च की जा रही है और यहीं पे बनेगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है मगर एरिया यही रहेगा। यानी शास्त्री पार्क से लेके खजूरी तक की अगर आप बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए यह एक गोल्डन चांस है। उनके बच्चों के लिए, यहाँ के डेवलप के लिए ऐसी कई चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। और जब ये स्टेडियम बनेगा तो जाहिर सी बात है
इस यमुना पार, जिसको एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है कि यमुना पार बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, उसको डेवलप होने में और उसका यहाँ पे नाम और काम बढ़ने में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी हैं, और किस तरीके से होगा, कब तक होगा और कहाँ होगा, इसके लिए बात करते हैं। सांसद जी, कब और कैसे होना है? देखिए, अब तो होगा। बीसीसीआई से हमें हरी झंडी मिल चुकी है। जमीन देने के लिए एलजी महोदय भी जब आए थे तो हम खजुरी पे उनको रोक करके, जब बात किया तो उन्होंने खजुरी पर रुक करके एक हमें लैंड बताया भी, ठीक खजुरी जो चौराहे पे। हाँ, और वहां से लेके आगे 1.5-2 किलोमीटर में कहीं भी स्थान चिन्हित होगा। और बहुत जल्दी, मैं तो चाहता हूं इतनी जल्दी करूं कि दुनिया के सभी बड़े क्रिकेटर्स को, अपने विराट को इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खेलते हुए देख लें हमारी आंखें, और वो इसी 5 साल के टर्म में पूरा हो जाए, ऐसा हमारा कोशिश है। इसको जो बीसीसीआई बना रहा है उसकी तरफ से इसमें काफी हेल्प की जाएगी, तो क्या यह फिरोजशाह कोटला की तर्ज पे होगा या उससे भी बड़ा होने वाला है? देखिए, जो फिरोजशाह कोटला जो अरुण जेटली स्टेडियम है, वो बहुत पहले बना हुआ है, तो आज जब बनेगा तो निश्चित रूप से उससे बेहतर होगा। और जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, अब आप वहां से तुलना करिए, और एक नमो स्टेडियम अहमदाबाद में है, एक नमो स्टेडियम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में साकार रूप ले रहा है। ईश्वर भी सुनता है हमारी सारे प्रयास सकारात्मक रूप से सफल हों। मैं आज अखिलेश दास इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट में बैठा हूं, रोजगार मेले में बैठ करके ये बात मेरे मुंह से निकली है, और इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। हम बहुत जल्दी जमीन का अधिग्रहण भी कर लेंगे। इसके साथ साथ सांसद जी, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी हैं, आप कई टीमों के साथ खेलते भी हैं और कई लोगों को प्रोत्साहन भी करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए और उन क्रिकेटरों के लिए या जो युवा इसमें आने वाले हैं उनके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है? देखिए, इससे बड़ा उपलब्धि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या होगा। और ये स्टेडियम, देखो, जैसे समय नया नया आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी नई आती है, तो अब जो स्टेडियम बनेगा वो विश्व का वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम होगा, इसका विश्वास रखिए। तो क्या ऐसा होगा जैसे नमो स्टेडियम है या फिर नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम है, तो क्या सांसद मनोज तिवारी के नाम से स्टेडियम भी होगा? देखिए, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी के ही नाम से रखना है हमें। ही इज नॉट ओनली आवर लीडर, ही इज होप ऑफ इंडिया। आप देखिए, कल आपने एक दृश्य देखा होगा, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने रोते हुए इस्तीफा दिया। कारण क्या है? वो अपने देश के लोगों को खाना नहीं दे सकते, लोग उसकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर सकते। आज बेशक विकसित देशों में बहुत बड़े बड़े देश हैं, लेकिन चाइना अभी भी कोरोना से बाहर नहीं आया है। बड़े बड़े देशों का मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ मैं इस देश के युवाओं से बोलूंगा कि जस्ट थोड़ा सा रुको और एक बार ध्यान करके पूरी दुनिया का देखो। तो नरेंद्र मोदी जी ने विपरीत परिस्थिति में देश को जैसे खड़ा किया और विकसित भारत बनने के कगार पे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी के नाम से स्टेडियम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हो, ये हमारे अब जीवन का सपना है। आखिरी सवाल सांसद जी, क्योंकि हम सुनते थे बचपन से कि इस यमुना खादर में कोई स्टेडियम बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ मल्टीप्लेक्स बनेंगे, मगर
बचपन से कि इस यमुना खादर में कोई स्टेडियम बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ मल्टीप्लेक्स बनेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी अब वो सपना साकार होने जा रहा है। 100% अब वो सपना साकार होगा। और ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों का, उनका अपना बल है। मुझे तीसरी बार लोगों ने सांसद बनाया है और मैं कुछ अनोखा अनोखा काम करके भगवती की कृपा से देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और माँ जगदम्बा की कृपा। लोगों से क्या कहेंगे इसके लिए? बस आप अपना प्यार बनाए रखें। तो ये थे हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी, जो ये बता रहे हैं इस यमुना खादर में जो हम सुनते थे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कोई स्टेडियम बनेगा, कोई हॉस्पिटल बनेगा, अब ये सपना साकार होने जा रहा है। टाइम लग सकता है क्योंकि किसी भी चीज को बनने में टाइम लगता है, मगर ये जरूर है कि आने वाले समय में इस उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के लिए ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर बनने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ के युवाओं को एक बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है, जिससे उनके भविष्य के लिए भी बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और वो जो स्पोर्ट्समैन हैं वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए इस इलाके में ही ये मौका होगा और वो भी अपना जीवन सुधार सकते हैं। कोई धोनी, विराट या वीरेंद्र सहवाग बन सकता है इसी इलाके से। एन भारत टीवी